है इनके बलिदान पर, तो उन्हीं वीरांगनाओं को समर्पित ये 4 पंक्तियां कि अश्रु से घबरा गए तो बलिवेदी पर शीश चढ़ाएगा कौन, अश्रु से घबरा गए तो बलिवेदी पर शीश चढ़ाएगा कौन, मृत्यु से डरकर घर बैठ गए तो देश बचाएगा कौन, अरि के आघात से हट गए पीछे, अरि के आघात से हट गए पीछे तो दुश्मन मारेगा कौन, और वीरांगनाएं गर रोएंगी तो फिर वीरों को जन्मेगा कौन। और मैं अब एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है। युधिष्ठिर और अभिमन्यु का संवाद कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब कौरव चक्रव्यूह का निर्माण कर देते हैं और पांडवों में से किसी को चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता है, अर्जुन दक्षिण में चले जाते लड़ने के लिए, तो उस समय क्या संवाद हुआ होगा युधिष्ठिर और अभिमन्यु में। चूंकि अभिमन्यु गर्भ में थे तब वो चक्रव्यूह भेदन को सीख गए थे, तो जब क्या संवाद होगा ये मैंने लिखने की कोशिश की है कि हे तात मुझे आज्ञा दो रण में जाने की। अभिमन्यु कहता है कि हे तात मुझे आज्ञा दो रण में जाने की, निज कुल गौरव हेतु रण कौशल दिखलाने की, लहू की प्यासी धरा की प्यास मिटाने की, धर्म युद्ध में धर्म हेतु है धर्मियों से युद्ध करने की, हे तात मुझे आज्ञा दो रण में जाने की। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि धीरज रखो तनिक वीर, धीरज रखो तनिक वीर, यूं ना आओ क्रोध में, जीवन का मूल्य समझो खो जाता है यह प्रतिशोध में, गांडीवधारी गए हैं दक्षिण में लड़ने को, हम सब नहीं जानते हैं चक्रव्यूह के भेदन को, मुझ पर है जिम्मेदारी जीवन तुम्हारा बचाने की, कैसे आज्ञा दूं मैं पुत्र तुमको रण में जाने की। तो फिर अभिमन्यु फिर कहते हैं कि क्या हुआ जो पिताश्री गए हैं दक्षिण में लड़ने को, क्या हुआ जो पिताश्री गए हैं दक्षिण में लड़ने को, अरे क्या हुआ जो आप नहीं जानते चक्रव्यूह के भेदन को, है जीवित अभी धनंजय पुत्र पांडु कुल की लाज बचाने को, निज बाहुबल से अर्गल में कोलाहल मचाने को, आई है अब घड़ी कुछ करके दिखलाने की, हे तात मुझे आज्ञा दो रण में जाने की, हे तात मुझे आज्ञा दो रण में जाने की। तो युधिष्ठिर उनको रण क्षेत्र की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि चलती है रण क्षेत्र में तलवारें खनन खनन, चलती है रण क्षेत्र में तलवारें खनन खनन, घोड़े करते हैं सम्रांगण में हिनन हिनन, तीरों का शोर सुनाई देता है सनन सनन, गिरने वाली लाशों पर भूमि करती है बहुत रुदन, कर रहा हूँ चेष्टा मैं तुमको, कर रहा हूँ चेष्टा मैं तुमको रण की तस्वीर दिखाने की, है दुविधा मेरे मन में वीर तुम्हें खो देने की, कैसे आज्ञा दूं मैं पुत्र तुमको रण में जाने की। फिर अभिमन्यु फिर से अपना तर्क रखते हैं कि नहीं कोई संशय मन में नहीं कोई दुविधा है, नहीं कोई संशय मन में नहीं कोई दुविधा है, चक्रव्यूह को तोड़ सके मेरे पास ही वो विद्या है, चक्रव्यूह को मैं तोड़ूंगा सब पीछे पीछे आना, हम सबकी शक्ति से मुश्किल है विधर्मियों का बच पाना, है चाह मुझे अब सम्रांगण में बलिदान हो जाने की, हे तात मुझे आज्ञा दो रण में जाने की। और अंतिम बंद युधिष्ठिर फिर आज्ञा दे देते हैं कि जाओ पुत्र जाओ, जाओ पुत्र जाओ, रण में दिखलाओ अपना पौरुष तुम, हो गए बलिदान तो भी कर जाओगे अपना नाम अमर तुम, हम भी पीछे पीछे आकर देंगे साथ तुम्हारा, युग युगांतर तक नभ में गूंजेगा यश तुम्हारा, है घड़ी यही अर्जुन बिन। युधिष्ठिर कहते हैं कि है घड़ी यही अर्जुन बिन, हमको भी कुछ कर दिखलाने की, है आज्ञा पुत्र तुम्हें अब रण में जाने की।